Hello students, I am Mrs. Preeti Singh, Assistant Professor in the Department of B.Ed at the Graduate School College for Women, Jamshedpur. Today, I will continue the topic Mental Health, B.Ed First Semester, Paper 5, Subject Understanding, Disciplines and Subjects, Unit 3. Yesterday we already discussed importance of mental health, factors affecting mental health of students. Under this, we had already discussed heredity factor, environment factor and other factors. In continuation to these, today I will present means of fostering mental health of a child. Under this, we will discuss role of parents, role of teachers and role of neighborhood and society. So let us start. Now, means of fostering mental health of a child. Role of parents. A home. Sympathetic and affectionate attitude. घर का माहौल sympathetic होना चाहिए. Congenial environment, no overprotection or underprotection, use of psychology यानी बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान पेरेंट्स को होना चाहिए. उसके लिए यदि संभव हो तो शिक्षकों को पेरेंट्स का काउंसलिंग करना चाहिए. डेमोक्रेटिक एटीट्यूड यानी पेरेंट्स का पार्शियल बिहेवियर सिबलिंग्स में ना हो करके प्रजातांत्रिक बिहेवियर होना चाहिए. बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. परिवार में उनके विचारों को रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए पेरेंट्स के द्वारा. मीटिंग लेजिटिमेट नीड्स, जो बेसिक नीड्स है बच्चों के वो पेरेंट्स के द्वारा फुलफिल किए जाने चाहिए. प्रोवाइडिंग गाइडेंस, जहां कहीं भी बच्चों को प्रॉब्लम हो, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो, नेबरहुड में, विद्यालय में, सोसाइटी में, पेरेंट्स को उनको गाइडेंस देना चाहिए. नाउ द मीन्स ऑफ फोस्टरिंग मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड. रोल ऑफ टीचर्स or at school. Emotional stability of teacher, शिक्षकों को संवेगात्मक रूप से स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए. लव एंड केयर फॉर चिल्ड्रन, ईच एंड एवरी चिल्ड्रन का केयर होना चाहिए क्लासरूम में. पेशेंस, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, शिक्षक का प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए. बायस्ड नहीं होना चाहिए शिक्षकों को. किसी भी जाति, धर्म, भेदभाव से परे शिक्षकों का बर्ताव होना चाहिए. रेस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी, हर एक छात्र को महत्व देना चाहिए. इंटरैक्शन विथ प्यूपिल, उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसके अलावा भी छात्रों के साथ उनकी समस्याओं को इंटरैक्ट करना चाहिए. यूज ऑफ इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथोडोलॉजीज, शिक्षक को कक्षा में अध्यापन के दौरान नए नए शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो छात्रों के लिए रुचिपूर्ण हो. काउंसलिंग पेरेंट्स, यदि किसी बच्चों में मानसिक अस्वस्थता के लक्षण दिखाई देते हैं तो उनके पेरेंट्स को, शिक्षकों को चाहिए कि वो उन्हें काउंसलिंग करे, परामर्श दे, जिससे कि वो छात्र को उस मानसिक अस्वस्थता से बाहर निकलने में. रोल ऑफ नेबरहुड एंड सोसाइटी.
बच्चों के मानसिक विकास में पास पड़ोस तथा समाज की भूमिका। Students, it is very difficult, or we may say that it is impossible to control the environment of the society and neighborhood according to our needs. यानी हम अपने अनुसार अपने आस पड़ोस तथा समाज के वातावरण को बदल नहीं सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, परंतु समाज में पास पड़ोस में हम ऐसे उपाय अवश्य कर सकते हैं जिससे कि समाज के अंदर रहने वाले हमारे बच्चों को मानसिक रूप से सुदृढ़ता मिल सके तथा उनका मानसिक तनाव बहुत हद तक दूर हो सके। इसके लिए फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड क्लब इन द नेबरहुड। जहाँ तक संभव हो पास पड़ोस में चाइल्ड क्लब यानी बाल क्लब का स्थापना होनी चाहिए। इस बाल क्लब में बच्चों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें उत्तरदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की सीख भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योग केंद्र इन द नेबरहुड। योग, ध्यान मानसिक स्थिरता कायम करने का एक बहुत ही उत्तम साधन है। अतः अपने पास पड़ोस के अंदर बच्चों के लिए ऐसे योग केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए जहां पर बच्चे योग, आसन, ध्यान की शिक्षा ले सकें तथा अपने मन को स्वस्थ बनाकर एकाग्रचित कर सकें और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सके। योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक सुदृढ़ता आती है। इसलिए यह आवश्यक है कि बच्चों को उन माध्यमों से मानसिक विकास की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। Next, maintenance of democratic atmosphere in the society irrespective of caste, creed, religion and economic status। ऐसे तो हम वर्तमान में काफी आगे निकल चुके हैं। हमारा संविधान भी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष तथा शोषण रहित देश की बात करता है, परंतु वास्तविकता में अभी भी शोषण समाज के अंदर व्याप्त है, जो मानसिक विकार का एक बहुत बड़ा साधन है, कारण है। इसलिए समाज में प्रजातांत्रिक वातावरण की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप बच्चों में, बड़ों में मानसिक विकार को दूर किया जा सके। आज के भौतिकवादी युग में लोग भौतिकता के पीछे जाकर अपने मानसिक स्तर का हनन करते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के द्वारा, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण अपनाकर अपने मन को शांत किया जाए तथा मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए। So students, this is all about the means of fostering mental health of a child. In my next video, I will discuss some other aspects as the mental health of teachers. Till then, stay safe, stay healthy, and have a nice day.